प्यारे भाइयों बहनों, कई बार किसी प्रचारक के प्रचारों को सुनकर, कभी किसी चिंतक या विचारक के विचारों को सुनकर, या आसपास बैठी संतों की मंडली में बैठकर हम कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं जिन्हें सुनकर हमारे मन में कई डाउट्स आ जाते हैं और अच्छे भले हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, परंतु उनकी उन वाणियों को सुनकर हमें लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं हैं, कहीं हम गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं। इन्होंने जो कहा है क्या वो सही है या वो सही है जिन पर मैं चल रहा हूं। ऐसे ही एक शब्द है ये, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। यदि हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो इस शब्द में एक नहीं 4 राम के बारे में बात की गई है, 4 राम के बारे में बताया गया है। और इस शब्द की व्याख्या करने वाले कई विद्वान जन भी कहते हैं कि राम एक नहीं है। जो राम की भक्ति करते हैं उन्हें भक्ति करने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो इन 4 में से कौन से राम की भक्ति कर रहे हैं। और कई चिंतक जिनसे दास को भी बात करने का मौका मिला, जब उनसे भी बात की गई तो वो अपनी बात को उचित ठहराने के लिए एक और शब्द का सहारा लेते हैं और वो कहते हैं राजा राम दशरथ का बेटा, राजा राम दशरथ का बेटा, आत्मा राम घट घट में लेटा, ज्योति राम का सकल पसारा और निरंकार है जग से न्यारा। प्यारे भाइयों बहनों, तो क्या वाकई राम एक से अधिक हैं, 4 हैं राम, जैसा कि ये शब्द कहता हुआ प्रतीत होता है? परंतु इन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वो तो एक ही प्रभु परमात्मा का दिया है कि जमी जमा के बीच में समस्ती एक ज्योत है, ना घाट है ना बाट है, ना घाट बाट होता है। इन्होंने कहा एक ही है। ऐसे रमे राम की ही भक्ति करनी है जो मूल रूप से निराकार ही है। और वेदांत से भी तो यही आवाज आती है कि एको ब्रह्म दूसरो नास्ति। और जब ब्रह्म एक ही है दूसरा नहीं है तो फिर इस शब्द में ये जो कहा गया है क्या ये गलत है? परंतु प्रतीत तो नहीं होता। इसी पहली लाइन में जो कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, तो वो तो है भगवान राम जिन्हें हम कहते हैं वो तो दशरथ के यहाँ ही पैदा हुए थे। और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम जो घट घट में बैठा है या लेटा है, आप कुछ भी कह लीजिए, आत्मा रूप जिसे हम जीव कहते हैं वो जीव रूप में हर किसी के अंदर मौजूद भी है। तो इस शब्द में ये भी क्या गलत बात है? और ज्योति जो कहा है कि एक राम का सकल पसारा, जिसमें कहा है कि ज्योति राम का सकल पसारा, ज्योति राम मतलब मन, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। ज्योत रूप में, मन रूप में जो राम घट घट में बैठा है, सकल पसारा है जिसका मौजूद है, तो वो भी तो गलत नहीं है। और निरंकार है सबसे न्यारा, जैसा कि पहले शब्द की चौथी लाइन में कहा गया है एक राम है जग से न्यारा। तो ये निराकार प्रभु परमेश्वर जो कण कण में बसा हुआ है ये तो जग से न्यारा है ही। और सतगुरु माता जी ने इसी एक से जुड़ने के लिए, इसी को मानने के लिए, इसी को जानने के लिए और इसी का हो जाने के लिए कहा है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। और ये वेदांत सम्मत बात भी है कि हमें इसी एक प्रभु परमेश्वर की भक्ति करनी है। परंतु ये जो लाइन, ये जो शब्द है जिसे हम कबीर बाणी में भी पढ़ सकते हैं और इसे हम डॉक्टर योगेश्वर द्वारा संकलित, बहुत बड़ी किताब है जिसमें कबीर जी के शब्दों का संग्रह है, उसके पेज नंबर 462 पर भी हम इसे देख सकते हैं। अब आइए इस शब्द की जड़ में चलते हैं कि ये शब्द, ये उत्पन्न कहां से हुई लाइन कि एक राम दशरथ का बेटा। आप सब जानते हैं संत कबीर जी के बारे में, समय के सतगुरु थे और बहुत बड़े विद्वान थे, जैसा कि सतगुरु होते ही हैं। और तमाम लोग इनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे, इनकी वाणियों से प्रभावित होते थे। उनमें से कई ऐसे थे जो इनसे तर्क वितर्क भी करते थे। ऐसे ही इनकी इस शब्द के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें एक यह है कि एक बार कुछ भक्तों की टोली इनके पास आई। उस समय ये गंगा से स्नान करके बाहर निकल रहे थे और राम राम का जाप करते हुए बाहर निकल रहे थे। उस समय उस टोली में से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए इनसे कहा, कबीर साहब
आप तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, हर समय राम राम का जाप करते रहते हैं, आप ये तो बताओ कि आप कौन से राम का जाप करते हैं। इस पर कबीर ने कहा, भैया मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, एक ही राम को मानता हूँ और एक ही राम का जाप करता हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, परंतु राम तो 4 हैं, उन चारों में से वो कौन से राम हैं जिनकी आप भक्ति करते हो। कबीर साहब बोले, भैया मैं तो 4 को नहीं जानता, मैं तो एक को ही जानता हूं, तुम बता दो वो 4 कौन से हैं। उन चारों में से फिर मैं पहचान करके बता दूंगा कि मैं कौन से राम की भक्ति करता हूं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, ये शब्द कबीर साहब ने नहीं कहा, ये शब्द कहा उन व्यक्तियों की टोली में से उस व्यक्ति ने। और कबीर साहब को शायद या तो उलझाने के उद्देश्य से, या उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से, या किसी और उद्देश्य से उस व्यक्ति ने ये शब्द कहा। हालांकि कबीर साहब के तमाम ग्रंथों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, परंतु ये कबीर साहब का शब्द नहीं है। और जब कबीर साहब ने इस शब्द को सुना तो कहा, हो गया। वस्त्र पहनते हुए कबीर साहब ने उनसे कहा, हो गया। अब उन व्यक्तियों में से उसने फिर से कहा, हाँ हो गया कबीर साहब, अब आप बताइए आप इन चारों में से कौन से राम की भक्ति करते हैं। इस पर कबीर साहब ने कहा, इस सवाल के उत्तर में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सोच समझ के उत्तर देना। और फिर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कबीर साहब कहने लगे, सुनो, मैं तुमसे तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में अपना एक सवाल पूछता हूं, और मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जो तुम उत्तर दोगे, उस उत्तर में ही तुम्हारे द्वारा मुझसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर छुपा है, और तुम जरूर पहचान जाओगे। और ये प्रश्न मैं तुमसे तुम्हारे बाप के संबंध में पूछ रहा हूं। जरा ध्यान दे करके सुनना। सुनो, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी मां का, एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बता कितने तेरे बाप हैं रे भाई। कबीर साहब के इस सवाल पर वो व्यक्ति तो भड़क गया, कहने लगा, कैसी बात कर रहे हो कबीर साहब, मेरा तो एक ही पिता है, मेरी दादी का जो छोरा है वो भी मेरे पिता हैं, मेरी बुआ के जो भाई हैं वो भी मेरे पिता हैं, मतलब चारों जो आपने गिनाए हैं वो घूम फिर कर आते तो मेरे पिताजी पर ही हैं, तो मेरे तो पिता एक ही हैं। इस पर कबीर साहब ने कहा, एक ही है परमेश्वर, एक ही है राम जिसकी मैं भक्ति करता हूं। जिस तरह से घुमा फिरा कर तुम्हारा बाप एक ही है, उसी तरह से घुमा फिरा कर मेरा राम तो एक ही है। चाहे दशरथ के पुत्र के रूप में, सदगुरु रूप में ये निराकार मेरा राम शरीर रख करके आया हो, है मेरा राम ही। और इसी तरह चाहे मन रूप में हो, चाहे आत्मा रूप में, जीव रूप में हो, चाहे इस निराकार के रूप में हो, मेरा परमात्मा तो एक ही है। समंदर में मौजूद जल, वो चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, चाहे तालाब में हो, गड्ढे में हो, नदी में हो, नाले में हो, झील में हो, बर्फ के रूप में हो, ओले के रूप में हो, या कोहरे के रूप में हो, ओस के रूप में है, अंततः पहुंचना तो समंदर में ही है, रूप तो वो समंदर का ही है। तो इसी तरह से परमात्मा चाहे अलग अलग रूप में आए, परंतु वास्तव में है तो राम एक ही। इसीलिए कहा है वेदांत में, संतो महापुरुषों, एको ब्रह्म दूसरो नास्ति। जो कुछ दिखता है ये समस्त खलकत एक परमात्मा की ही उपज है, और परमात्मा इस समस्त खलकत में अलग अलग रूप धारण करके बसा हुआ है। सदगुरु माता जी ने परमात्मा के इस रूप का, निराकार रूप का, कण कण में बसे राम का दर्शन कराया है, और दर्शन करके कहा है, करा करके कहा है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब तक बूंद को पता नहीं चलता कि मेरा वास्तविक रूप समंदर ही है, जल ही है, तब तक उसे अपने होने का एहसास नहीं होता, अपनी वास्तविकता का पता नहीं चलता। और जैसे ही उसे उसकी वास्तविकता का पता चलता है, उसका अपना अहम कि मैं बूंद हूं, मैं नदी हूं, मैं तालाब हूं, वो समाप्त हो जाता है। मैं ओला हूं, मैं कोहरा हूं, मैं पाला हूं, वो सब समाप्त हो जाता है। वो समझ जाती है कि वास्तव में क्या हूं मैं तो पानी हूं। इसी तरह से इस कण कण में रमे राम के चाहे जितने रूप आपकी आंखों के सामने आए, आपको पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, परंतु आप भ्रमित मत होना, क्योंकि वो जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे रूप एक ना एक दिन मिटते ही हैं।
जो ना मिटने वाला रूप है वो ये रमा राम है, प्रभु परमेश्वर है, जिसे हम तत्व रूप कहते हैं, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। और इसकी समझ, इसकी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई है। ये भी तो इसी का साकार रूप है। यहां से जो भी शब्द आते हैं उनमें कोई भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो वास्तव में हमारे अपनाने योग्य होते हैं और उन्हें अपनाकर ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो कृपया करो, बख्शिश करो, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके कई डाउट्स निश्चित ही दूर हो गए होंगे। यदि हो गए होंगे तो कमेंट में बताइएगा जरूर, और जुड़े रहिए इस रमे राम से, यही हमारा बेड़ा पार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।